नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पा मौर्य। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आप भी परेशान हैं अपने बच्चों से? आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, वो नौकरी नहीं मिल रही है या फिर शादी नहीं हो रही है। तो इस सब चीज़ों के लिए मैं आज एक लेकर आई हूँ, बजरंगबली का छोटा सा उपाय है जो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए। दोस्तों देखिए, पढ़ाई के लिए, बच्चों की नौकरी के लिए या ग्रह शनि ग्रह से परेशान हैं जो लोग, उनके लिए बजरंगबली का सबसे अच्छा उपाय है। बजरंगबली की पूजा पाठ करना बहुत अच्छा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके बच्चे का ग्रह खराब चल रहे हैं, शनि दशा खराब चल रही है, या फिर उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या तो पेपर देता है, जैसे नौकरी वोकरी के लिए फार्म डालता है, पेपर देता है तो नहीं काम बन रहा है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपने बच्चे से, या तो जैसे कोई बड़ा भी है वो भी परेशान है अगर, तो चाहे जो कोई करे, सबके लिए उपाय है, बच्चों बड़े के सबके लिए है। आप हर मंगलवार को बच्चे से, बड़े से, जो कोई भी कर रहा उपाय, उससे लाल पुष्प बजरंगबली पर चढ़वाइए और पीला सिंदूर और चमेली का तेल उससे बजरंगबली को पुतवाइए, मतलब चढ़वाइए। बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाइए, सिंदूर और चमेली का तेल कटोरी में मिक्स करके, और ऊपर से पोतते हुए बजरंगबली को दाहिने हाथ से, मतलब ऊपर से सर से यहाँ से पोतते हुए, लगाते हुए चमेली का तेल और पीला सिंदूर पोतते हुए आपको नीचे तक जाना है। और जब आप शुरू करें पोतना, बजरंगबली को रंगना जब आप शुरू करें, तो मन में आपको सिर्फ यही बोलना है, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये मंत्र बोलना है, क्योंकि बजरंगबली श्री रामचंद्र जी के भक्त थे, तो ये मंत्र बोलना है। और आपको पूरे सर से लेकर नीचे पैर तक, मतलब कि आपको उनको पोतना है, रंगना है चमेली के तेल और पीले सिंदूर से। और जब आप रंग हों तो उसके बाद उनके दाहिने पैर के अंगूठे से अपने इस अंगूठे का में सिंदूर लगाकर फिर उसे आप अपने तिलक लगा लीजिए। जो कोई भी पूजे, मतलब बजरंगबली को रंगे पोताई करे, वो कर ले। और ये रंगने के बाद, पोताई करने के बाद, फिर उसी जगह बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़े। ऐसा अगर आप डेली करते हो, मतलब कि मंगलवार को, हर मंगलवार को अगर आप ऐसे करते हो, तो देखना दोस्तों, कुछ ही दिनों में आपके जो काम नहीं बन रहे हैं वो सारे बिगड़े काम बनेंगे। और हो सके तो डेली, मतलब सुबह जब नहाएं तो डेली बजरंगबली के पास पूजा करें और उनको लाल या पीले पुष्प चढ़ाएं। और वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ आप डेली सुबह नहा धोकर, डेली आप बच्चों से, बड़ों से, जिसकी समस्या हो, डेली बजरंगबली का हनुमान चालीसा का मतलब पाठ करें। और हर मंगलवार को पीले और चमेली के तेल और पीले सिंदूर से उनको पोताई करें, मतलब ऊपर से नीचे तक पोताई करें। और फिर उनके दाहिने पैर के अंगूठे से तिलक लगाकर अपने यहाँ ऐसा करें। और फिर बाद में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़े और फिर आरती करें। ऐसा आपको करना है हर मंगलवार। कुछ दिन में देखेंगे कि आपके सारे बिगड़े काम, जो बाधाएं आ रही हैं ना दोस्तों, वो सब कुछ मतलब कि सही हो जाता है। संकट मोचन नामी है उनका, संकट मोचन बजरंगबली का संकट मोचन नामी है। तो वो हर संकट को काटते हैं और हर संकट को आपको निवारण भी उन्हीं से मिलेगा। तो उनकी पूजा जरूर करें हर मंगलवार को। सिंदूर और चमेली के तेल से उनकी मतलब पोताई जरूर करें, उनको पोताई रंगें जरूर, और डेली हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें करें। तो ये हो गए दोस्तों। और देखिए, एक उपाय और मैं बता रही हूँ, जो ये अधिक मास, पुरुषोत्तम मास में मंगलवार पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छे हैं। इसमें पूजा पाठ का बहुत ज़्यादा महत्व है पुरुषोत्तम माह अधिक मास में। तो अगर आपका मतलब कि कोई भी अटका काम है, XYZ कोई भी बड़ा से बड़ा काम है, तो एक ये सबसे कारगर उपाय है। इसे आप को करना है। अगर यही पुरुषोत्तम माह में किसी मंगलवार को, आपको सिर्फ एक मंगलवार को करना है, फिर आप उसके बाद देखिएगा आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है।
तो दोस्तों किसी भी मंगलवार को मतलब आप कर सकते हैं। अभी तो कुछ मंगलवार बाकी हैं, कुछ तो अधिक मास के निकल गए हैं। 15 तारीख तक है अधिक मास, तो आप 15 जून तक कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको एक नया लोटा लाना है तांबे का, जिसमें हम पूजा वूजा करते हैं। छोटा बड़ा जैसा भी आप ला सको, लेकिन नया लोटा चाहिए। और उसमें गर्दन में कलावा बांध दीजिए। आप यहाँ गर्दन में कलावा बांध के रखते हैं, जैसे कि लोटे में सभी लोग कलावा बांधते हैं। कलावा बांध दीजिए और फिर उसमें आप 7 सिक्के डाल दीजिए। लोटे में 7 सिक्के डालिए, एक एक के सिक्के 7 सिक्के डालिए और उसमें 7 लौंग डालिए। फिर उसके ऊपर गेहूं भर दीजिए। गेहूं भर के फिर उस पर गुड़ थोड़ा सा रख दीजिए, कुछ मीठा रख दीजिए, कुछ भी रख सकते हैं, मिश्री है, बतासा है, लेकिन बजरंगबली को गुड़ ज़्यादा पसंद है, तो आप अगर गुड़ की भेली रखेंगे तो ज़्यादा मतलब कि आपको फ़ायदा मिलेगा। ऐसा करना है उसको मंगलवार को, किसी भी मंगलवार को नहा धोकर सुबेरे पूजा पाठ करके, ऐसा करके आपको बजरंगबली, जो आपके घर में बजरंगबली तो होंगे ही होंगे मंदिर पे, बजरंगबली के पास रख देना है। रख करके आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ के फिर उसके बाद आप मतलब सब इकट्ठा उसमें रख के, जैसे कि आप लौंग डाल दिया और साथ सिक्का डाल दिया, गेहूं डाल दिया, फिर उसके ऊपर गुड़ रख दिया। फिर ऐसा करके आप बजरंग बली के पास रख दीजिए अपने घर के मंदिर में। फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें, फिर आरती करें। उसके बाद उस लोटों को उठाएं, उस लोटे को उठाएं। कहीं भी हनुमान मंदिर है, आप वहाँ जाकर हनुमान मंदिर में उस लोटे को रख दीजिए। रखने के बाद दोस्तों फिर आपको करना क्या है, हनुमान चालीसा का पाठ वहाँ पढ़ना है। हनुमान चालीसा का, आप हनुमान चालीसा जो होता है उसका पाठ पढ़ें, फिर हनुमान आरती करें। इसके बाद वहाँ दीप जला दीजिए, धूप जला दीजिए और कुछ भगवान जी का मतलब भोग लगा दीजिए। फिर इसके बाद उसमें से जो गेहूं आपने भरा है उसमें से आप गेहूं 7 दाना निकाल लीजिए। 7 दाना उस गेहूं, उसमें से 7 दाने आप गेहूं के निकाल लीजिए। और थोड़ा किसी कागज़ में आप उन्हें पीला कागज़ ले लीजिए। आप घर से पीला कागज़ ले जाएंगे और उसमें से 7 दाने आप गेहूं के निकाल लीजिए। और बजरंगबली के जो सिंदूर लगा रहता है उसमें से थोड़ा सा सिंदूर डाल लीजिए। कागज़ में 7 दाने गेहूं के डालना है, थोड़ा सा सिंदूर बजरंगबली का डालना है। फिर उसे एक पुड़िया बना लीजिए। पुड़िया बना करके फिर आप घर आइए। जो आप लोटा ले गए हैं, गेहूं भरा है, उसमें सिक्के भरे हैं और लौंग भरी है, उसको बजरंगबली के मंदिर में छोड़ आइए। इसीलिए आपको छोटा लोटा खरीदना है, बहुत बड़ा नहीं खरीदना। वहाँ छोड़िए, फिर वो आप उसको लेकर आए जो 7 गेहूं आप और सिंदूर बजरंगबली से लिया है उसी लोटे से। तो फिर उसको आप आके अपने घर में, जो आपके घर में बजरंगबली हैं उनके पास रख दीजिए। और फिर अपनी मनोकामना उनसे कह दीजिए कि हे प्रभु, मेरी ये मनोकामना है, ये पाप पूर्ण करिए। मैं आपकी श्रद्धा से, भाव से पूजा करता हूँ, जो कोई भी करे, और मेरी मनोकामना पूर्ण करिए। वो बजरंगबली के पास आप उसे रहने दीजिए। अब आपको करना क्या है, डेली सुबह बजरंगबली का, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है। बजरंगबली को दीपक जलाना है, बजरंगबली पे घी का, और सिंदूर लगाना है और पाठ पढ़ना है। और उसमें बजरंगबली में सिंदूर लगाना है। जो पुड़िया आप लेके आए थे उसमें भी थोड़ा सा सिंदूर पीला लगा दीजिए, बजरंगबली पे लगा दीजिए। घी का दीपक जला दीजिए। बजरंगबली को किसी चीज़ का, गुड़ चना है, चने की दाल है, गुड़ है, तो बजरंगबली को भोग लगा दीजिए। फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें। ऐसा आप रोज करें, मतलब डेली आपको करना है जब तक आपका काम नहीं बनता है। जब आपका काम बन जाए तो फिर वो जो गेहूं आप निकाल के लेके आए थे बजरंगबली के मंदिर से, उसे फिर ले जाकर आपको बजरंगबली के मंदिर में, जहां आप लोटा रख के आए थे, उसी बजरंगबली में फिर चढ़ा दीजिए, अर्पण कर दीजिए बजरंगबली को। और कह दीजिए कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा जो काम नहीं बन रहा था वो बन गया है। आप अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे पर बनाए रखना प्रभु, आप रक्षा करना। तो बजरंगबली आपकी रक्षा करेंगे और आपका काम जल्द बन जाएगा। देखिएगा, जब आप ये काम शुरू करेंगे ना, तो कुछ ही दिनों बाद आपका काम शुरू हो जाएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, ज़्यादा नहीं, 1 महीने के अंदर ही अंदर आपका काम हो जाएगा। जो भी आप मतलब चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। कम से कम 5-6 मंगलवार लग जाएगा, फिर उसके बाद आपका काम हो जाएगा। बहुत कारगर मतलब कि ये नुस्खा है, तो आप लोग ज़रूर अपनाइए। बजरंगबली का है
और बजरंगबली तो वैसे भी संकट मोचन नाम ही है उनका, सभी के संकट काटते हैं, तो आपके भी संकट काटेंगे। ये काम जरूर करिएगा बजरंगबली का। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद करें, शेयर करें। दोस्तों देखिए, जो उसमें आपने सिक्का डाला है ना, वो शनि है, और जो लोटा होता है वो राहु होता है। तो राहु शनि ही ज़्यादातर लोगों की ग्रह दशा खराब करते हैं, तो वो उनका निवारण संकट मोचन ही करते हैं। तो इसलिए ये आप कारगर जरूर करिएगा दोस्तों। और देखिए एक मतलब मैं और बता रही हूँ आप लोगों को नुस्खा। जैसे कि आप लोग किसी भी मंगलवार को जो मदार आता है उसके पत्ते लाइए, 21 पत्ते साफ से धुल डालिए, और किसी भी मतलब कि जो कलावा होता है उसमें उनको पत्ते को मतलब माला बना लीजिए। माला बनाकर आप किसी भी मंगलवार को बजरंगबली को पहनाइए, बहुत शुभ होता है, ये भी बहुत अच्छा होता है। तो ये 3 उपाय मैंने बताया है दोस्तों, इनमें से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं, आपका बहुत जल्द काम बनने वाला है। संकट मोचन सबकी रक्षा करें, सबका कल्याण करिए। बोले जय श्री राम, जय संकट मोचन।